मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही रैंडम एक वीडियो कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी नक़ाइस भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी मिलेंगे। जो भी मैं वीडियो करता हूँ मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी जिस तरह से भी आप देखते हैं, जिस तरह से भी आपको नज़र आते हैं, तो आप कुछ न कुछ मुझसे अख़ज़ करते हैं। तो इंसान को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है उसकी लाइफ में। हमने सुने हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों का चिराग भी गुल कर देते हैं। हालात बदलते रहते हैं, कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे जाता है। बिल्कुल नीचे आने के बाद फिर दोबारा से वो अपनी ऊपर जाने की सफ़र शुरू करता है। अगर मैं ऊपर जाने की कहूँ तो वो आप इकोनॉमिकली भी कहें, आप उसको स्पिरिचुअली भी कहें, आप उसको मॉरली भी कहें। तो उसके दौरान उसको बहुत चोट आते हैं, तो वो माशरे के अंदर निज़ाम का चोट आता है, उसके इज़्ज़त नफ्स का चोट आता है। जब ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है उनसे कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मेरा काम आएगा। लेकिन जब उसको फ़ील होता है कि उसके दोस्त और रिश्तेदार तो निकले तो मतलब के लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म करता है। बात आती है कि जब कोई बिल्कुल उसको ये लगता है कि उसके हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, उस बंदे को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हालात ऐसे हैं, इस मजबूरी से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो और मैं तो ये कहूँगा कि जब हालात इतने ख़राब होते हैं, तो इसमें डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि एक ताकत उसके साथ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ है, तो उसको क्यों घबराना चाहिए? तो उसका अपना ईमान मज़बूत करना चाहिए। तो चूँकि जब कोई इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला तो है उसके साथ। और अगर उसको यकीन नहीं आता तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसको ज़िंदगी दी किसने? उसको जितनी माल-दौलत उसको दिया, उसको औलाद से नवाज़ा, उसको सेहत से नवाज़ा, बहुत सारी नियामतें उसके पास हैं, तो फिर उसको डर किस बात की? तो बिल्कुल अगर जो कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, तो जो मरने से पहले ही डर जाए तो फिर तो उसके लिए तो ज़िंदगी और अजीरन बन जाती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि उसको चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र फ़िक्र करे, उसकी शुक्रगुज़ारी करे, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको दिया है तो उसके ऊपर शुक्रगुज़ार रहे। तो आपके लिए रखा होता है वो प्लान ही हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। तो गो कि हमारे लिए इसमें ये भी लगता है कि हमने कोशिश की, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन अ, होता है कि वो सारा कुछ अल्लाह ने किया होता है। अल्लाह की जब नुसरत नहीं होगी, अल्लाह की जिसमें रिज़ा नहीं होगी, जिस प्लान को आपने अगर अल्लाह की रिज़ा माँगा आपने उसमें, तो वो प्लान फिर जब अल्लाह को आप याद करते हैं तो वो प्लान कामयाब होता है, चूँकि वो प्लान कामयाब करने वाला वही है और जो हमारा ज़िंदगी का डिज़ाइन बनाने वाला वही है और सब कुछ उसके दस्तक़ुदरत में है, तो हमें फिर डर किस बात की? और हम उसको याद करते हैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत डर है। जब डर लग जाता बंदे को तो वो बस वक़्त से पहले ही मर जाता, मौत से पहले ही मर जाता है, डरने वाला बंदा। तो इसलिए हर हालात में जो भी हालात इंसान को ऊपर आते हैं, उसको उनके ऊपर शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। तो अपने पीछे देखना चाहिए कि उसके पीछे जितने लोग हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और वो किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जो आगे जो लोग हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनकी पाँव खींचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोशिश इंसान को आगे बढ़ने की होनी चाहिए और लेकिन ये है कि अगर
یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ بری کوئی برا صورتحال ہوتا ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی مقابلہ اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح زندگی میں جب کوئی مشکل آتا ہے تو اس کے اوپر وہ مطلب ان مشکلات سے کس طرح نکلنا ہے، تو وہ چیزیں دیکھیں بجائے کہ وہ ڈر جائے۔ تو اگر پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ آگے کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے، تو پھر اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ کا سپرد کرنے چاہیے۔ تو جب اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلے کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔